तो चलिए अब हम समझते हैं भारत के नक्शा को। इंडिया का ये मैप आपके सामने दिख रहा है। इंडिया का मैप को समझने से पहले सबसे पहले आपको डायरेक्शन समझना पड़ेगा। तो डायरेक्शन में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले ऊपर जो आपको दिख रहा है ये आपको नॉर्थ है। क्या है? नॉर्थ मतलब उत्तर। इसके नीचे जस्ट जाइए तो साउथ का मतलब होता है दक्षिण। ठीक है, ये हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम। क्या हो गया? ठीक है, तो आपको कहीं भी मैप दिखे तो ऊपर क्या होता है? उत्तर, नीचे क्या होता है? दक्षिण, इधर क्या होता है? पूरब, इधर क्या होता है? पश्चिम। ठीक है, तो ये जो मैप है इसको बोलते हैं पॉलिटिकल मैप। क्या बोलते हैं? पॉलिटिकल मैप। मैप दो तरह के होते हैं, एक होता है पॉलिटिकल, एक होता है फिजिकल। एक होता है फिजिकल। तो पॉलिटिकल मैप किसे कहते हैं? ऐसा मैप जिसमें आपको हर एक स्टेट अलग अलग दर्शाया गया हो, उसकी कैपिटल, जैसे मध्य प्रदेश का राजधानी भोपाल, बिहार की राजधानी पटना, उत्तर प्रदेश का लखनऊ, राजस्थान का जयपुर, और हर एक स्टेट का बाउंड्री इस तरीके से दर्शाया गया हो। इस तरह के मैप को क्या बोलते हैं? पॉलिटिकल मैप। इसमें कहीं भी नदी, तालाब, झरना, पहाड़ ये सब नहीं दर्शाया जाता है। इसमें बस दो चीज़ दर्शाया रहेगा, उस जगह का नाम और उसकी राजधानी। ठीक है, अब इसमें तीसरी बात कि मैप में आपको जितने भी राज्य हैं, 28 राज्य हैं हमारे देश में, तो 28 राज्य का नाम यहाँ दिया गया है। कोई पूछेगा सबसे उत्तर में कौन सा राज्य है तो बोलेंगे लद्दाख। कौन सा राज्य है? लद्दाख। कोई पूछेगा सबसे दक्षिण में कौन सा राज्य है तो बोलेंगे तमिलनाडु। ठीक है, पश्चिम में गुजरात, पूरब में अरुणाचल प्रदेश। कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश। अब देखिए इसमें ये जो राज्य है इस साइड, आप देखिए इसको बोलते हैं सेवन सिस्टर्स। क्या बोलते हैं? सेवन सिस्टर्स। ये इंडिया से कनेक्ट हो रहा है, बट ये छोटा सा पार्ट है, इसको बोला जाता है, ये वेस्ट बंगाल का ही पार्ट है जिसके थ्रू ये कनेक्ट होता है। और ये सेवन सिस्टर है, इसमें 7 राज्य आपको मिलेंगे। पहला मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 सिस्टर्स हैं जो भारत का पार्ट है। और ये पूर्वी तरफ है, ईस्ट के तरफ है। किस तरफ है? ईस्ट के तरफ है। 7 सिस्टर कौन कौन? मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। और सबका राजधानी दिया गया आपको। इसके बाद देखिए हमारा बिहार यहाँ पे है, जो कि नेपाल से इसका बॉर्डर टच करता है। तो नेपाल उत्तर में है, यहाँ देख रहे हैं बिहार के ऊपर में नेपाल, तो ऊपर में कौन सा है? उत्तर। तो बिहार के उत्तर में नेपाल। इधर कौन सा है? ये वाला पार्ट इधर कौन सा है? पश्चिम। तो पश्चिम में उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये कौन सा नीचे है? दक्षिण। नीचे देख रहे हैं दक्षिण है, तो दक्षिण में झारखंड, और पूरब में पश्चिम बंगाल। तो अगर बिहार का चौहद्दी की बात करें तो बिहार के उत्तर में नेपाल। क्या हो जाएगा? उत्तर में नेपाल, दक्षिण में उत्तर प्रदेश, पूरब में पश्चिम बंगाल, और दक्षिण में झारखंड, पश्चिम में उत्तर प्रदेश। गलती हो गई थी बोलने में। अब देखिए हमारे भारत के नीचे वाले पोर्शन में ये ब्लू कलर का दिख रहा है, इसको बोलते हैं इंडियन ओशियन। क्या बोलते हैं? इंडियन ओशियन, हिंद महासागर। क्या बोलते हैं? हिंद महासागर। तो इंडिया को दो पार्ट, इंडिया जो है हिंद महासागर को अपने मैप में 2 पार्ट में बांटा है। देखिए इसको बोला जाता है बे ऑफ बंगाल। क्या बोला जाता है? बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। इसको बोला जाता है अरेबियन सी। ठीक है, तो बे ऑफ बंगाल की तरफ जो है ये क्या है? अंडमान है, निकोबार है। ये क्या है? ये एक यूनियन टेरिटरीज है। क्या है? यूनियन टेरिटरीज। इसकी राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर। और इधर क्या है? लक्षद्वीप। इसकी राजधानी कहाँ है? कावारती। इस तरीके से आपको हर एक चीज़ को मैप के थ्रू याद करना है। और तमिलनाडु से टच करके यहाँ पे क्या है? समुद्र के अंदर, समुद्र में एक जगह टापू पे श्रीलंका बसा हुआ है। ठीक है,
और इम्पोर्टेंट बातें इसमें जानने के लिए क्या है, अब देखिए पाकिस्तान पर हाईलाइटेड रहता है, जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो अब पूछा जाएगा कि ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के साथ हुआ, तो भाई बताओ पाकिस्तान से भारत के कौन कौन से राज्य सटे हुए हैं। तो कोई बात नहीं, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। तो देखो पाकिस्तान से भारत के जो राज्य सटे हुए हैं, यहाँ देखिए पहले तो राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गुजरात। पाकिस्तान से सटे हुए राज्य भारत के लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, आपको राजस्थान और गुजरात। 1 2 3 4 5 राज्य ऐसे हैं भारत के जो पाकिस्तान को टच करते हैं। ठीक है बात। तो ऐसे भारत के नक्शे में बहुत सारा चीज़ पढ़ने के लिए है, तो अभी मैं ज़्यादा नहीं समझाऊंगा, धीरे धीरे पार्ट बाय पार्ट में करके समझाऊंगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू। अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी तरीके से चैनल पे बने रहिए, नया नया चीज़ सीखते रहिए।